हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं भारत की अरावली पर्वतमाला। सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, और ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसकी जो तुलना है वह अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है, जो कि अपलेशियन पर्वतमाला है वह है अमेरिका में। और ये भारत की महान जल विभाजन रेखा है। भारत का राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वतमाला की रायसीन पहाड़ी पर स्थित है। रायसीन पहाड़ी पर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली पर्वतमाला की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 692 से 700 किलोमीटर लंबी है, और इसकी औसत ऊंचाई है जो है 930 मीटर। औसत ऊंचाई है 930 मीटर। और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 या 1727 मानी जाती है। और जो अगर फिट में पूछी जाती है तो इसकी 56,650 इसकी फिट में ऊंचाई है। इसका जो अरावली पर्वतमाला का निर्माण है वह ग्रेनाइट निष्ठ चट्टानों से मिलकर हुआ है। ग्रेनाइट निष्ठ चट्टानों से इसका निर्माण जो ग्रेनाइट निष्ठ चट्टानों से हुआ है। और इसका विस्तार है भारत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात। इसका विस्तार भारत में दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान, गुजरात में इसका विस्तार देखने को मिलता है। एक बात बताना भूल गई, जो अरावली पर्वतमाला है जो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, इसकी जो जानकारी है इसकी जानकारी दी थी एरोन ने। इसकी जानकारी एरोन ने दी थी। और अरावली जो धारवाड़ क्रम की श्रेणी मानी जाती है। जो अरावली है वह वलित प्रकार का पर्वत है, लेकिन यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत माना जाता है। दोस्तों, अगर हम हमारे राजस्थान में अगर बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला इधर हमारे यहाँ पे झुंझुनू से स्टार्ट हो, झुंझुनू उत्तर पूर्व में झुंझुनू से शुरू होती है, और इधर सिरोही जिले में इधर समाप्त होती है, इधर गुजरात में चली जाती है। भारत में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में, जो यहाँ पे उत्तर पूर्व में दिल्ली है, दिल्ली में पालम से, और इधर गुजरात में खेड़ ब्रह्मा तक यह अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और अगर हम भारत में बात करते हैं तो इसकी लंबाई मैंने आपको बताई 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर राजस्थान में बात करते हैं तो इसकी 550 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है, जो कि राजस्थान में कुल अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वह 12 या 13 जिलों में बताया जाता है। कहीं लोग 12 जिले बताते हैं और कहीं लोग 13 जिले इसके विस्तार के बताते हैं। और अगर हम राजस्थान में देखते हैं तो सर्वाधिक विस्तार जो है उदयपुर जिले में सर्वाधिक विस्तार अरावली पर्वतमाला का है, और जबकि सबसे न्यूनतम स्थान अजमेर जिले में सबसे न्यूनतम अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अरावली का जो दक्षिण सुदूर है इसे अरब सागर को माना जाता है। दक्षिण सुदूर जो क्षेत्र है अरब सागर को माना जाता है, क्योंकि अरावली की जो जड़ें हैं वो इधर अरब सागर तक फैली हुई है। अर्थात अरावली को अरब सागर से पोषित माना जाता है, इसीलिए अरावली को अरब सागर का पिता कहा जाता है। दोस्तों, जो अरावली है, अरावली पर्वत में 12 वायुराशियां स्थित हैं, जिनसे पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। मरुस्थल के इस प्रसार को एस डाबरिया ने मरुस्थल का मार्च कहा है। अरावली जो पर्वतमाला है इसे मरुस्थल का मार्च जो कहा है वह कहा है एस डाबरिया ने। एस डाबरिया ने मरुस्थल का मार्च कहा है। उसके अलावा जो अरावली पर्वतमाला है वह राजस्थान की जल विभाजक रेखा, सभी नदियों की जन्मस्थली, खनिज संपदा में धनी तथा वनस्पति क्षेत्र में धनी व मानसून को रोककर वर्षा कराने में लाभदायक है। अतः अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है।
अब हम देखते हैं जो कि हमारे अरावली पर्वतमाला है, इसे 3 महान भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है मध्य अरावली, एक तो उत्तर अरावली और एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। जो उत्तरी अरावली है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है रघुनाथगढ़, और मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है मोराबजी टाटगढ़ जो कि 933 मीटर है, और दक्षिण अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। और राजस्थान में सबसे ऊंची जो चोटी है वह गुरु शिखर ही है, और भारत की जो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर को ही मानी जाती है। दोस्तों, जो उत्तरी अरावली है इसका जो विस्तार है, जो जयपुर सांबर में जयपुर से उत्तर की ओर माना जाता है, और ये सर्वोच्च राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और यह एक विखंडित अरावली है।